न्याय की कलम, आजमगढ़ की धूल और एक सपना। आजमगढ़ का एक छोटा सा गांव, जहां आज भी जाति की जड़ें समाज की गहराइयों में उलझी हुई थीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ONS हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें। यह जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक और गुजारिश, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस कहानी या रिश्ते की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। इसी गांव के एक कोने में मिट्टी की कच्ची दीवारों और खपरेल की छत वाले एक छोटे से घर में इंद्रपाल राम का जन्म हुआ। घर छोटा था पर सपने बड़े थे। इंद्रपाल के पिता जयप्रकाश राम एक ऑटो चालक थे। उनकी आंखों में अपने बेटे को अफसर बनाने का एक अटूट सपना पलता था। दिन भर ऑटो के पहिए घिसते, रात को थकान से चूर बदन बिस्तर पर गिरता, पर बेटे की पढ़ाई के लिए उनकी मेहनत कभी कम न हुई। इंद्रपाल की मां सुशीला राम कम पढ़ी लिखी थीं, पर दुनिया की समझ उनमें कूट कूट कर भरी थी। वह अक्सर अपने नन्हे इंद्रपाल का हाथ पकड़कर कहती, बेटा, तेरी मुट्ठी में सिर्फ कलम ही नहीं, न्याय की ताकत भी होनी चाहिए। ऐसी पढ़ाई करना कि कोई गरीब, कोई लाचार तेरे दरवाजे से निराश न लौटे। मां की ये बातें इंद्रपाल के कोमल मन पर पत्थर की लकीर की तरह अंकित हो गईं। इंद्रपाल के घर के ठीक पीछे एक और भी छोटी सी झोपड़ी थी। वहां उसका बचपन का दोस्त रामू रहता था। रामू भी दलित परिवार से था। इंद्रपाल का हमउम्र, हमजोली। दोनों एक ही सरकारी स्कूल में पढ़ते, एक ही कुएं से पानी भरते और दोपहर में इमली के पेड़ के नीचे बैठकर भविष्य के रंगीन सपने बुनते। रामू के पिता दिहाड़ी मजदूर थे और मां गांव के सवर्णों के घरों में चौका बर्तन करती थीं। गरीबी ने रामू के घर को चारों ओर से घेर रखा था। दीवारों पर कालिख और बर्तनों में खालीपन अक्सर झांकता था। इसके बावजूद रामू के दिल में अपने दोस्त इंद्रपाल के लिए कभी कोई मैल नहीं आया। समाज उनकी दोस्ती को टेढ़ी नजरों से देखता, कानाफूसी करता कि देखो, दोनों कैसे घुले मिले रहते हैं, जात पात का कोई लिहाज ही नहीं। पर रामू ने कभी इंद्रपाल को अपने घर आने से नहीं रोका। उसकी मां भी इंद्रपाल को अपने बेटे जैसा ही मानती। कभी कभार अपनी सूखी रोटी में से भी आधा टुकड़ा उसे प्यार से खिला देती। इंद्रपाल और रामू की दुनिया छोटी थी, पर उनकी दोस्ती उस छोटी दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। वे साथ में कंचे खेलते, बारिश में नहाते और कभी कभी गांव के बाहर बहती छोटी सी नदी में मछलियां पकड़ने की नाकाम कोशिश करते। स्कूल में जब कोई ऊंची जाति का लड़का उन्हें उनकी जाति के नाम पर चिढ़ाता तो दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते, जैसे कह रहे हों, हम एक हैं। अपमान की चिंगारी और संकल्प की ज्वाला बचपन की मासूमियत पर समाज की कड़वी सच्चाई की पहली चोट तब लगी जब इंद्रपाल और रामू 5वीं कक्षा में थे। स्कूल में नया मास्टर आया था, सवर्ण जाति का, जिसके मन में ऊंच नीच का भेद गहरा बैठा था। वह अक्सर दलित बच्चों को पीछे बिठाता, उनसे सवाल नहीं पूछता और बात बात पर उन्हें अपमानित करता। एक दिन मास्टर ने कक्षा में गणित का एक कठिन सवाल दिया। किसी से हल नहीं हुआ। इंद्रपाल ने डरते डरते हाथ उठाया। मास्टर ने उसे घूर कर देखा। अरे तू क्या हल करेगा? जा, अपनी जगह बैठ। पढ़ाई लिखाई तुम जैसों के बस की बात नहीं। इंद्रपाल का छोटा सा दिल अपमान से भर गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। रामू ने उसका हाथ दबाया। उस दिन घर लौटते हुए इंद्रपाल ने पहली बार अपनी मां से पूछा था, मां, क्या हम सच में दूसरों से छोटे हैं? क्या हम पढ़ लिख कर बड़े आदमी नहीं बन सकते? सुशीला राम ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। नहीं बेटा, उन्होंने कहा, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इंसान अपने कर्मों से बड़ा बनता है। और तू पढ़ेगा, खूब पढ़ेगा, इतना बड़ा आदमी बनेगा कि ये कहने वालों के सिर शर्म से झुक जाए। याद रखना, तेरी कलम में वो ताकत होनी चाहिए जो सदियों के अन्याय को मिटा सके। उस दिन इंद्रपाल के मन में एक संकल्प ने जन्म लिया। उसे पढ़ना था, बहुत पढ़ना था। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि रामू के लिए, अपने जैसे उन सभी बच्चों के लिए जिन्हें समाज छोटा समझता था। उसे अपनी मां के सपनों को पूरा करना था, न्याय की ताकत हासिल करनी थी। पिता जयप्रकाश ने भी बेटे की आंखों में जलती इस ज्वाला को पहचाना।
उन्होंने अपनी मेहनत दोगुनी कर दी। ओंठों के फेरे बढ़ा दिए, रात को देर तक काम करते ताकि इंद्रपाल की किताबों और फीस के लिए पैसे कम न पड़ें। कभी कभी जब इंद्रपाल रात को देर तक पढ़ता तो जयप्रकाश चुपके से उसके कमरे में झांकते और उनके सीने में एक उम्मीद का दिया और रोशन हो जाता। रामू भी इंद्रपाल की लगन देखता था। वह खुद पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था और घर की जिम्मेदारियां भी उसे अपनी ओर खींच रही थीं, पर वह अपने दोस्त के लिए खुश था। वह अक्सर कहता, इंद्रपाल, तू एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा, तब मत भूल जाना अपने इस दोस्त को। इंद्रपाल मुस्कुराकर कहता, कभी नहीं रामू, हम हमेशा साथ रहेंगे। शहर की राह और बिछड़ता बचपन समय बीतता गया। इंद्रपाल ने गांव के स्कूल से 8वीं कक्षा अच्छे नंबरों से पास की। आगे की पढ़ाई के लिए गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं था। जयप्रकाश और सुशीला ने फैसला किया कि वे इंद्रपाल को शहर भेजेंगे, उसके मामा के पास। यह एक कठिन फैसला था। घर का खर्च बढ़ेगा और बेटे से दूर रहने का दर्द भी था, पर इंद्रपाल के भविष्य के लिए यह जरूरी था। जिस दिन इंद्रपाल शहर के लिए रवाना हो रहा था, पूरा परिवार उदास था। रामू भी उसे छोड़ने बस स्टैंड तक आया था। उसकी आंखों में आंसू थे। चिट्ठी लिखना इंद्रपाल, उसने कहा। जरूर लिखूंगा रामू, और छुट्टियों में वापस आऊंगा तो तेरे लिए शहर से अच्छी वाली कलम लाऊंगा, इंद्रपाल ने वादा किया। शहर का जीवन गांव से बहुत अलग था। मामा का घर छोटा था और शहर की भागदौड़ में कोई किसी की परवाह नहीं करता था। नए स्कूल में भी उसे अपनी पहचान बनाने में वक्त लगा, पर मां की बातें और पिता का संघर्ष उसे हिम्मत देते रहे। उसने पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। इधर गांव में रामू के हालात और मुश्किल होते जा रहे थे। उसके पिता बीमार रहने लगे थे और मां की कमाई से घर चलाना मुश्किल हो रहा था। रामू को मजबूरन पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के साथ मजदूरी पर जाना पड़ा। उसका सपना, जो कभी इंद्रपाल के सपनों के साथ उड़ान भरता था, अब गरीबी की धूल में कहीं खो गया था। इंद्रपाल जब छुट्टियों में गांव आता तो रामू से जरूर मिलता, पर अब उनकी बातों में पहले जैसी बेफिक्री नहीं थी। रामू के हाथों में किताबों की जगह कुदाल ने ले ली थी और उसके चेहरे पर उम्र से पहले की थकान दिखने लगी थी। इंद्रपाल को अपने दोस्त की हालत देखकर बहुत दुख होता। वह समझता था कि यह सिर्फ रामू की नहीं, बल्कि समाज की उस व्यवस्था की हार है जो प्रतिभा को गरीबी के बोझ तले दबा देती है। रामू की हालत देखकर इंद्रपाल का संकल्प और मजबूत होता गया। उसे सिर्फ अफसर नहीं बनना था, बल्कि उस व्यवस्था को बदलना था जो रामू जैसे लाखों लोगों को उनके हक से वंचित रखती थी। संघर्ष, साधना और एक किरण इंटरमीडिएट की परीक्षा में इंद्रपाल ने जिले में टॉप किया। यह उसके परिवार के लिए एक बड़ी खुशी का मौका था। जयप्रकाश ने पूरे गांव में मिठाई बांटी, पर इंद्रपाल की मंजिल अभी दूर थी। उसका लक्ष्य था भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस। उसने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। यहां उसे देश के कोने कोने से आए छात्रों के साथ पढ़ने का मौका मिला। प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन थी, पर इंद्रपाल ने हार नहीं मानी। वह दिन रात पढ़ता। लाइब्रेरी उसका दूसरा घर बन गई थी। पिता हर महीने जैसे तैसे पैसे भेजते, कभी कभी खुद भूखे रहकर भी। मां फोन पर हमेशा उसे हौसला देती, बेटा घबराना नहीं, न्याय का रास्ता हमेशा कठिन होता है, पर अंत में जीत सत्य की ही होती है। स्नातक के बाद उसने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की। दिल्ली के एक छोटे से कमरे में रहकर वह पढ़ता था। कई बार निराशा उसे घेर लेती। जब वह अपने आसपास बड़े घरों के लड़कों को महंगी कोचिंग और सुविधाओं के साथ तैयारी करते देखता तो उसे अपनी कमियां महसूस होती। पर फिर उसे अपने पिता का थका हुआ चेहरा, मां की उम्मीद भरी आंखें और रामू का अधूरा सपना याद आ जाता और वह दोगुनी ऊर्जा से अपनी किताबों में खो जाता। उसने पहले प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली, फिर मुख्य परीक्षा भी। अब बारी थी साक्षात्कार की। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान था। साक्षात्कार के दिन जब वह यूपीएससी भवन में दाखिल हो रहा था तो उसे लगा जैसे उसके साथ उसके पिता का संघर्ष, मां का आशीर्वाद और रामू की दोस्ती भी अंदर जा रही है। साक्षात्कार बहुत अच्छा हुआ। उसने हर सवाल का जवाब आत्मविश्वास और ईमानदारी से दिया। जब उसे पूछा गया कि वह आईपीएस क्यों बनना चाहता है
तो उसने कहा, मैं उस समाज में न्याय स्थापित करना चाहता हूं जहां आज भी लोगों को उनकी जाति और गरीबी के कारण अपमानित होना पड़ता है। मैं अपनी मां के उस सपने को पूरा करना चाहता हूं कि मेरी मुट्ठी में सिर्फ कलम नहीं, न्याय की ताकत भी हो। कुछ हफ्तों बाद जब परिणाम घोषित हुआ तो इंद्रपाल राम का नाम सफल उम्मीदवारों की सूची में था। वह आईपीएस बन चुका था। यह खबर सुनते ही जयप्रकाश और सुशीला की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। आजमगढ़ के उस छोटे से घर में उस दिन दिवाली मनाई गई। इंद्रपाल राम, एक दलित ऑटो चालक का बेटा, बिहार कैडर का पहला आईपीएस अफसर बनने जा रहा था। वर्दी का रौब और जड़ों की पुकार आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इंद्रपाल की पहली पोस्टिंग बिहार के एक नक्सल प्रभावित जिले में हुई। वर्दी का रौब, सरकारी गाड़ी और मातहतों की सलामी, यह सब उसके लिए नया था, पर वह अपने अतीत को नहीं भूला था। उसे हर पल अपनी मां की बातें याद रहती थीं। न्याय की ताकत। अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही उसने अपनी कार्यशैली से सबको प्रभावित कर दिया। वह सख्त था, पर संवेदनशील भी। वह गरीबों और मजलूमों की फरियाद ध्यान से सुनता और तुरंत कार्रवाई करता। उसने जिले में जातिगत भेदभाव और सामंती ताकतों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी। कई पुराने और रसूखदार लोग उसके दुश्मन बन गए, पर आम जनता का उसे भरपूर समर्थन मिला। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके अपने गांव आजमगढ़ के पास के एक गांव में कुछ दबंगों ने दलितों की एक बस्ती पर हमला कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने गांव के कुएं से पानी भरने की कोशिश की थी। यह खबर सुनते ही इंद्रपाल का खून खौल उठा। उसे अपना बचपन याद आ गया, कैसे उसे और रामू को पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। वह तुरंत अपनी टीम के साथ उस गांव के लिए रवाना हुआ। गांव पहुंचकर उसने देखा कि स्थिति तनावपूर्ण है। दलित परिवार डरे सहमे हुए थे और दबंग खुलेआम घूम रहे थे। उन्हें स्थानीय पुलिस की भी कोई परवाह नहीं थी। इंद्रपाल ने सबसे पहले पीड़ित परिवारों से बात की, उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया। फिर उसने दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। स्थानीय थाने के जो पुलिसकर्मी लापरवाही बरत रहे थे, उन्हें भी उसने जमकर फटकार लगाई। कुछ ही घंटों में सभी आरोपी सलाखों के पीछे थे। उस दिन जब वह दलित बस्ती के लोगों के बीच खड़ा था, तो एक बूढ़ी औरत ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जुग जुग जियो बेटा, तुम हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। आज तुमने हमें सिर्फ पानी नहीं, इज्जत भी दिलाई है। उस बूढ़ी औरत की आंखों में उसे अपनी मां सुशीला की छवि दिखाई दी। उसे लगा कि आज उसने सच में अपनी मां के कहे शब्दों को सार्थक किया है। अध्याय 6, दोस्ती की खुशबू और न्याय का सफर। कुछ महीने बाद इंद्रपाल को छुट्टी मिली और वह अपने गांव आजमगढ़ आया। अब वह पहले वाला इंद्रपाल नहीं था। उसके साथ सरकारी सुरक्षाकर्मी थे और गांव के लोग उसे सम्मान और थोड़े डर से देख रहे थे। पर जैसे ही उसकी नजर अपने पुराने घर और उसके पीछे बनी रामू की झोपड़ी पर पड़ी, वह सब कुछ भूलकर अपने बचपन में लौट गया। वह सबसे पहले रामू से मिलने गया। रामू अब भी वही मजदूरी कर रहा था। उसका शरीर और थक गया था, पर आंखों में अपने दोस्त के लिए वही पुरानी चमक थी। दोनों दोस्त सालों बाद गले मिले तो उनकी आंखें भर आईं। देखा रामू, मैंने कहा था ना मैं अफसर बनूंगा, इंद्रपाल ने कहा। हाँ इंद्रपाल, मुझे तुझ पर हमेशा विश्वास था, रामू ने कहा। तू सिर्फ अफसर नहीं बना, तू हमारी उम्मीद बन गया है। उस दिन इंद्रपाल ने बहुत देर तक रामू से बातें की। उसने रामू को शहर चलकर कोई छोटा मोटा काम शुरू करने की सलाह दी, मदद का भरोसा भी दिया। पर रामू ने कहा, नहीं इंद्रपाल, मैं यहीं ठीक हूं। गांव में भी अब बहुत कुछ बदलना है। तू वहां बड़े स्तर पर न्याय कर, मैं यहां अपने लोगों को जगाने का काम करूंगा। तेरी कहानी सुनाकर उन्हें हिम्मत दूंगा। इंद्रपाल अपने दोस्त की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसे लगा कि न्याय का सफर सिर्फ वर्दी पहनकर ही तय नहीं होता, बल्कि हर उस दिल से शुरू होता है जो बदलाव की चाह रखता है। जाने से पहले इंद्रपाल ने रामू के छोटे बेटे के हाथ में एक नई कलम थमाई और कहा, इसे अपनी ताकत बनाना बेटा, पढ़ना और अपने पिता का नाम रोशन करना। आज आईपीएस इंद्रपाल राम बिहार में एक जाना माना नाम है। वह अपनी ईमानदारी, अपनी निष्पक्षता और गरीबों के प्रति अपनी करुणा के लिए जाने जाते हैं।
उनकी मुट्ठी में कलम भी है और न्याय की ताकत भी। और जब भी वह किसी मुश्किल फैसले की घड़ी में होते हैं तो उन्हें अपनी माँ सुशीला की आवाज सुनाई देती है, अपने पिता जयप्रकाश का संघर्ष दिखाई देता है और अपने दोस्त रामू का विश्वास महसूस होता है। यह कहानी है एक सपने की, एक संघर्ष की और एक अटूट दोस्ती की। यह कहानी है इंद्रपाल राम की, जिसने साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हों और इरादे नेक, तो आजमगढ़ की धूल से उठकर भी न्याय का सूरज उगाया जा सकता है।